ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके पीवाईक्यूज के बारे में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आते रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर क्वेश्चन हैं वो किस तरीके के होते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। अभी तक हमने जितना पढ़ा है हम उसी पोर्शन में से देखेंगे। काफ़ी सारा पोर्शन अभी रह रहा है, उसमें से हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा है पहली चीज़ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है। अभी हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नहीं पढ़ी है। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमने पढ़ रखी है। और इसमें भी 4 प्रकार होते हैं, वो भी हमने पढ़ रखे हैं और उनके रिड्यूसिबल मेथड होते हैं। तो ये काफ़ी करीबन 8 मेथड कह सकता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर में 8 मेथड हमने पढ़ रखे हैं कि किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सेकंड जो हमने टॉपिक पढ़ रखा है वो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, इसमें कितने प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती हैं। एक तो होमोजीनियस होती है, एक नॉन होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस में CF वाला पार्ट निकालते हैं, नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए आप निकालते हैं PI, ठीक है। और उसमें भी काफ़ी सारे केसेस हैं जो मैंने आपको करा रखे हैं। तो अब इतने ही पोर्शन में से हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आपके, वह है पहला क्वेश्चन देखिए कि dy ओवर dx इज इक्वल dy ओवर dx प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख सकते हैं dy ओवर dx है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया था कि जब भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप अगर थीटा में, ठीक है, थीटा की जगह पर x प्लस वाई या फिर x अपॉन वाई या फिर, ठीक है, x इंटू वाई देख रहे हैं, तो उस पूरी चीज़ को आप क्या मान लीजिए, z मान लीजिए या फिर v मान लीजिए और उसको अज्यूम कर लीजिए z या फिर v के बराबर। तो आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर साइन थीटा होता, ठीक है, साइन थीटा, तो थीटा के अंदर x प्लस वाई आ रहा होता, या फिर कॉस थीटा होता उसके अंदर x प्लस वाई आ रहा होता, और जैसे e की पावर x प्लस वाई आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसी जगह पर आप क्या करिए, इस पूरी चीज़ को एक बार z के बराबर या फिर v के बराबर मान के रखिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं इसको करके। जैसे कि मैंने मान लिया v बराबर x प्लस वाई। अब क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मुझे मिल रहा है dv ओवर dx, जो मेरा आएगा वो आएगा 1 प्लस dy ओवर dx के बराबर आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। और मैं देख सकता हूँ अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, ठीक है, और ये दोनों चीज़ें इसके अंदर रखते हैं आप, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, देखो 1 प्लस dy ओवर dx प्लस 1, तो ये तो पूरी चीज़ dv ओवर dx के बराबर हो जाएगी और यहाँ पर e की पावर v हो जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी dv ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर v। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, v वाले टर्म्स को एक बार एक साइड ले आइए, x वालों को एक साइड ले आइए, इंटीग्रेट कर दीजिए। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। ये 2005-6 में आया हुआ कुमाऊं यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आया आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 2005 में आया हुआ है। तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, पुरानी एक आपकी क्वेश्चन पेपर्स की बुक पढ़ी थी तो इससे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसी पैटर्न पे वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देख सकते हैं आप
तो क्लियरली इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई जो है इज इक्वल टू मान लीजिए v, फिर से ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, dy ओवर डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहाँ से मिल रहा है आपको dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर डी वी ओवर डी एक्स माइनस वन रखेंगे, यहाँ पर साइन वी कॉस वी हो जाएगा। तो देखते हैं आगे कैसे करेंगे इसको। ये दोनों चीज़ें, ये जो वैल्यू अभी रखी थी, इन वैल्यूज़ को इसके अंदर रखते हैं। तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू साइन वी प्लस कॉस वी, ये हो जाएगा। अब इस वन को इस साइड लेके जाता हूँ मैं, आर एच एस में, प्लस वन हो गया। सेपरेट कर दे रहे हैं क्योंकि ये सारे v के फंक्शन कह सकता हूँ मैं, और x को इस साइड ले जाते हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन v प्लस कॉस v प्लस वन डी एक्स। तो अब इसको सॉल्व करना है अपने को, सेपरेट कर दिया अपनों ने x और y वाले वेरिएबल को, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसको मान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन वी जो होता है, साइन वी को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन वी बाई 2 कॉस वी बाई 2, और कॉस वी को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस वन। इसको मैंने इस फॉर्म में इसलिए जोड़ा क्योंकि इस प्लस वन को मुझे एलिमिनेट करना है किसी तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस वी बाई 2 साइन वी बाई 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 माइनस वन प्लस वन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, कॉमन जो भी चीज़ आ रही है कॉमन लीजिए, dx। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। कॉमन यहाँ से अगर मैं 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, ऊपर अपना डी वी है, तो क्या बच रहा है अंदर, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 ले रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक कॉस वी बाई 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका साइन वी बाई 2 अपॉन कॉस वी बाई 2, यानी कि टेन वी बाई 2, और यहाँ तो पूरा गायब हो जाएगा ये, तो प्लस वन, ठीक है, और इज इक्वल टू डी एक्स। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इस कॉस स्क्वायर वी बाई 2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई 2, सेक स्क्वायर वी बाई 2 हो जाएगा। अब इस 10 वी बाई 2 प्लस 1 को आप t मान लीजिए, 10 वी बाई 2 प्लस 1 को आप मान लीजिए t। तो आप देख सकते हैं ये जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, dv की वैल्यू क्या आएगी, dv जो होगा वो आपका आएगा, ये इसका तो आएगा अपॉन 2, ठीक है, ये आ जाएगा dt बाय सेक स्क्वायर v बाई 2, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको आप इधर रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, इसको आप पूरे dv की जगह पर ये रखेंगे dt 2 dt बाय सेक स्क्वायर v बाई 2 को आप जब रखेंगे तो ये जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, ये आपको देगा dt बाय t dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, तो आ जाएगा आपका log t की वैल्यू रख दीजिए 10 v बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, v बाई 2 की भी वैल्यू रख दीजिए log 10
v/2 की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस 1 x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो जाते हैं, होमोजीनियस हो जाएंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको फर्स्ट ऑर्डर के जो आए हुए हैं। ठीक है, जितने मेरे पास हैं मैं उतने करा सकता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आया है कि x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस डी एक्स माइनस डी वाई की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो पहले dx की होगी इन दोनों से, फिर माइनस का dy की इन दोनों से होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई dx लिख सकता हूँ, माइनस x प्लस वाई dy लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर आपका dx dy है। अब dy वालों को एक साइड ले जा रहा हूँ, dx वालों को एक साइड, तो ये हो जाएगा अपना x प्लस वाई dx, ये आएगा इधर तो ये माइनस का dx, डी वाई वालों को उधर तो डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई। अब कॉमन ले लीजिए, क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ बच रहा है एक्स प्लस वाई माइनस 1 डी एक्स, और यहाँ बच रहा है आपका एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई। ठीक है, ये बन रहा है। अब इसको डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। तो ये बन रहा है आपका एक्स प्लस वाई माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस 1। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक मेथड पीछे की वीडियोस जो कर रखी है मैंने उसमें बता रखा है। एक मेथड होता है आपके पास रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस और रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी डी वाई ओवर डी एक्स है वो आपको दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन में आप हमेशा ए ओवर ए और बी ओवर बी को चेक करते हैं। अगर ये बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होती है ये रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होती है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर ये इक्वेशन a ओवर a में का रेशियो डज नॉट इक्वल टू b ओवर b आता है, तो ये जो होती है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। वो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो है, अच्छे से इसमें समझा रखा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, इस x का जो कोफिशिएंट है वो a है, y का कोफिशिएंट b है, कैपिटल A और कैपिटल B, और इसका है स्मॉल a स्मॉल b। तो इनका जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 1/1 बराबर आ रहा है 1/1। ठीक है, तो ये बराबर आ रहे हैं, तो यानी कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, इस x प्लस वाई को v मान लेना है। क्या मानना है, x प्लस वाई को v मान लेना है। तो ये इक्वेशन जो है आपकी क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 और v प्लस 1। अभी इसमें एक चीज़ और करनी थी अपने को, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर डी वी ओवर डी एक्स माइनस 1, ठीक है, इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो इसको लिख दीजिए क्या, डी वी ओवर डी एक्स माइनस 1। अब इस 1 को इधर लेके जाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपली सेपरेट हो जाएंगे ये हो जाएगा v माइनस 1 v प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सिर्फ v और x के टर्म में है, उसके बाद सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है,
इस फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस फॉर्म में हर साल एक नया क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये वाले भी आ सकते हैं, और बड़े मार्क्स में आते हैं, तो ज़रूर करिए तैयारी में। तो इसमें क्या और क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया है इसी फॉर्म पे बेस्ड कि आपका दे रखा है dy ओवर dx x माइनस वाई प्लस 5 ओवर x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, ये दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ये फॉर्म दे रखा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं जो इसी फॉर्म पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्म क्या थी मैंने आपको बताया, dy ओवर dx इज इक्वल टू a x प्लस b ax प्लस बी वाई प्लस कैपिटल C ओवर स्मॉल ax स्मॉल बी वाई स्मॉल c। तो इसमें रेशियो चेक करना है आपको a ओवर a और b ओवर b का। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आ रहा है, एक साइड आ रहा है 1 ओवर 1, 1 और 1, ठीक है, और इधर आ रहा है -1 ओवर 1, -1 ओवर 1। तो ये क्या बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है ना ये। तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये जो क्वेश्चन होगा वो किससे होगा, वो होगा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड से। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड से क्वेश्चन होगा आपका। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, इसमें हम क्या मानते हैं, ये जो अपना x है, ठीक है, इसमें जो अपना स्मॉल x है इसको मान लेते हैं हम एक बार x प्लस, ठीक है, h, और स्मॉल y को मान लेते हैं y प्लस k। ठीक है, और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद में काफ़ी मतलब लंबा मेथड है, आप प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो की उसमें आप जाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पूरा मेथड मिल जाएगा। उसमें ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कर रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसको ज़रूर देखिए उस वीडियो को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सारे मेथड जो हैं आपको, चारों मेथड आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इनमें से कोई भी मेथड आ सकता है। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, उससे पहले फर्स्ट ऑर्डर में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, ठीक है, वो है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ठीक है, क्या आता है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो इसमें आया हुआ है फाइंड, ये क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं लगभग, फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ y इज इक्वल टू a x की पावर n। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए। तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कैसे निकालेंगे, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या है, हम निकालने के लिए मैंने आपको बताया, जो भी आपको कर्व दिया है, ये कर्व दिया आपको, इसके लिए आप dy ओवर dx निकालिए। पहला स्टेप क्या है, फाइंड dy ओवर dx। पहले आप dy ओवर dx निकाल लीजिए। अब क्या करना है, इस dy dx को क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस बाय माइनस का dx ओवर dy। खाली जो dx y dx आ रहा है आपका LHS में, उसकी जगह पर आपको माइनस का dx ओवर dy रख देना है, RHS वाले को चेंज नहीं करना है, और फिर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है। तो जो आपको कर्व मिलता है वो फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, देन इंटीग्रेट, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें पहला करते हैं dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx, dy ओवर dx निकालते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका n a x की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या है, यहाँ पर x की पावर n जो है रहा है वो, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ आसानी से। अगर मैं क्या कर दूँ, इक्वेशन
2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूँ तो x की पावर n जो है चला जाएगा इस इक्वेशन से। तो देखिए क्या मिलता है, dy ओवर dx ओवर y, ठीक है, n a x की पावर n माइनस 1 ओवर a x की पावर n। तो देखिए आसानी से ये जो हो जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा, इसको मैं 1 माइनस इंटू एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। x की पावर n को मैं n माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। तो इसको ये साइन कंफ्यूज कर सकता है, डॉट कर दिया, ठीक है, इंटू एक्स कर सकता हूँ। तो अब क्या करा, ये दोनों तो जा रहे हैं आपस में कैंसिल, a से a भी गया, तो यहाँ पर n ओवर x बच रहा है सिर्फ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy ओवर dx, इस y को भी इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा ny ओवर x, ये आ रहा है। अब ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया, इसमें हमें इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन थर्ड dy ओवर dx की वैल्यू। अब इसको रिप्लेस करना है इससे, ठीक है। तो रिप्लेसिंग dy ओवर dx बाय माइनस का dy ओवर dx ओवर dy, ठीक है। तो रिप्लेस करते हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ इस पार्ट की जगह पर ये पार्ट रख देना है, और जो आपका RHS वाला है ny ओवर x उसको बिल्कुल वैसे ही रहने देना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का dx ओवर dy इज इक्वल टू ny ओवर x। अब इस इक्वेशन को सेपरेट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, बस आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी जो कि ऑर्थोगोनल होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n के ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है। एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। तो y वालों को एक साइड ले जाइए, तो माइनस का dx माइनस का x dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n y dy। तो बस हो गया क्वेश्चन, और क्या है, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये हो जाएगा n y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक है। अब इसको आप एक साइड ले जाइए, हो गया सॉल्व, ठीक है। इतना भी कर दीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो चाहें तो इसको y के टर्म में लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री आ रही है, ये y इज इक्वल टू a x की पावर n के क्या है, ऑर्थोगोनल है। या इसको इस तरीके से लिख दीजिए आके, और सॉल्व करके चाहें तो कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस n y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। तो यही प्रोसेस है। इस तरीके के क्वेश्चन को, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आते हैं लगभग, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हुए हैं उनको देखते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे कि ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर 5x, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसको d की फॉर्म में लिख दीजिए, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और यहाँ पर y कॉमन ले लीजिए, e की पावर 5x। इसके लिए पहले CF निकालेंगे आप, तो CF निकालने के लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये सारे मेथड मैंने पीछे करा रखे हैं, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको देख सकते हैं पीछे, ठीक है। पीछे की वीडियोस में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसका जो होगा ये होगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फैक्टर्स आएंगे इसके m माइनस 2 और m माइनस 1, यही आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, यही फैक्टर्स आ रहे हैं, 0।
तो इसमें जो इसके रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 और 2, तो रूट्स जो है वो रियल हैं और डिफरेंट हैं। तो C1 की जो वैल्यू CF की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी C1 e की पावर x प्लस C2 1x प्लस e की पावर 2x। तो ये आपका CF हो गया। PI निकालने के लिए फॉर्मूला रखना पड़ेगा आपको। देखते हैं PI का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें PI के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका PI, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस में PI का फॉर्मूला होता है 1/d e की पावर ax को आप लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, e की पावर ax जब भी होता है तो e की पावर a ओवर क्या हो जाता है, fa हो जाता है, ठीक है। तो रख दीजिए इसको, क्या आएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/d² माइनस 3d प्लस 2, ठीक है, e की पावर 5x। अब आपको a की जगह पर क्या रखना है, a की जगह पर आपको रखना है d की जगह पर आपको 5 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, ठीक है। तो 25 माइनस 15 10 प्लस 2 12, और यहाँ पर e की पावर 5x तो चल ही रहा है। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 5x बाय 12। तो ये आपके PI की वैल्यू आ गई। कंप्लीट सोल्यूशन आपको पता है y बराबर जो होता है वो CF प्लस PI होता है, CF प्लस PI। तो y जो हो गया आपका, उसकी जो वैल्यू हो गई वो क्या होगी, जो आपने पहले निकाला है C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, ये हो गया CF प्लस PI। PI क्या है आपका e की पावर 5x बाय 12। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं आपके पेपर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं। एक और क्वेश्चन जो आया हुआ है पेपर में, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका d² प्लस d प्लस 1, क्या है, d² प्लस d प्लस 1, d² प्लस d प्लस 1 y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपका CF सॉल्व करिए, और वैसे ही उसी मेथड से आप इसका PI भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसी मेथड वे से। एक जैसे कि ये आया है कि d³ माइनस 7d प्लस 6, ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया है आपका d² माइनस 6d प्लस 9 y e की पावर 3x। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं आपके पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी पिछला मेथड हमने करा है उसी की तरह आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चन। इससे थोड़ा हट के जो क्वेश्चन आया है वो मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन जो कि साइन की फॉर्म में है। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं घर पे। एक क्वेश्चन जो आया है d² प्लस a² y इज इक्वल टू साइन ax, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और एक बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में, कई बार आया है। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया है d² प्लस a² y इज इक्वल टू कॉस ax। तो ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं
बिल्कुल सिमिलर मेथड से सॉल्व होने हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और दोनों कई बार आए हैं, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। किसी एक को कर लेते हैं, दूसरा भी बिल्कुल वैसे ही होना है, तो हम sin x वाले को कर लेते हैं। पहली चीज़ तो इसका CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² + a² इज इक्वल टू 0, ठीक है। m² + a² इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी ± आयोटा a, ठीक है, ये हो जाएगी। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया इसको कंपेयर करते हैं। जब रूट इमेजिनरी आता है तो आप उसको अल्फ़ा ± आयोटा बीटा से कंपेयर करते हैं, और उसके लिए जो CF होता है इमेजिनरी वाले के लिए वो होता है e⁻, ठीक है, क्या होता है α x और a cos βx + b sin βx। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा क्लियरली आपका a है, बीटा क्या है a है, और अल्फ़ा वाला पार्ट क्या है यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो ये e⁻0x यानी कि 1 हो जाएगा। बचेगा क्या, CF क्या आएगा आपका, CF आएगा यहाँ पर a cos ax + b sin ax, ठीक है, ये आपके CF की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में। अब बात आती है PI कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, PI देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो PI जो निकालेंगे आप, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/f(d²) sin ax हो यहाँ पर, या फिर cos ax हो। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे sin ax/f माइनस का a², ठीक है। जहाँ भी d² है वहाँ पे उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस का a² से, माइनस का a² से आप रिप्लेस कर देंगे। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं उसको। ये अपना CF की वैल्यू आ रही है, PI की वैल्यू आप रखते हैं 1/d² + a² साइन आपका ax ही है। अब इस d की जगह पर आपको क्या रखना है, मैंने बताया माइनस का a² रखना है। तो रखते हैं आप माइनस का a² + a², और ये हो जाएगा ऊपर साइन ax। लेकिन अब क्या है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो 0 आ रहा है, रूल फेल हो रहा है। क्या हो रहा है अपना, रूल फेल हो रहा है, रूल फेल हो रहा है। जब भी रूल फेल होता है तो इस चीज़ को, इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और ऊपर एक x बढ़ा देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा देखते हैं। CF याद रखना है अपने को, CF ये आ रहा था, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करके तो जो PI हो जाएगा नेक्स्ट बार में वो हो जाएगा x ओवर ये हो जाएगा 2d, ठीक है। इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा, x तो ऊपर बढ़ जाता है एक मैंने बताया, और ये हो जाएगा साइन ax। अब क्या करेंगे आप, अब क्लियरली x/2 तो आ गया है, आगे 1/d जो है वो इस पर ऑपरेट कर रहा है। 1/d क्या होता है, 1/d एक इंटीग्रेशन ऑपरेटर होता है, यानी कि इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। तो आप इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि d जो होता है वो डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। तो x/2 1/d जो है यानी कि इंटीग्रेशन साइन ax dx। तो ये हो जाएगा आपका x/2a, और साइन का जो आएगा आपका इंटीग्रेशन वो आ जाएगा आपका माइनस का cos ax, ठीक है। तो ये आ गया आपका PI की वैल्यू, और आपको CF की वैल्यू पहले थी, CF + PI जो होगा वो आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये सारे आपके पेपर के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इससे बात एक और हमें समझ में आती है कि जितनी वीडियोस अभी तक मैंने बनाई हैं उन सारी वीडियो से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर की सारे मेथड और
सेकंड ऑर्डर के जितने भी मेथड हैं उन